ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम, ये चैप्टर है अपना नेक्स्ट जो आज पढ़ाया जाएगा। इसमें आयरन सब फर्स्ट कंपाउंड आयरन है। आयरन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। आयरन जो है एक बॉडी का महत्वपूर्ण अवघटक है, तत्व है, और यह बॉडी में 45 mg पर किलोग्राम की रेशियो से पाया जाता है। इसकी टोटल बॉडी कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो 3 से 4 ग्राम बॉडी में प्रेजेंट होता है। द मेन पोर्शन ऑफ बॉडी 70% अकर इन हीमोग्लोबिन, और बॉडी में 70% हीमोग्लोबिन के रूप में या मायोग्लोबिन मसल्स में ये पाया जाता है। 70% जो ये 3 से 4 ग्राम वाली बॉडी में है तो उसका 70% हिस्सा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के में पाया जाएगा। इसका महत्वपूर्ण जो वर्क है वो टिश्यूज में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना है, न्यूट्रिशंस को ट्रांसफ़र करना है। इट इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉडी सिस्टम एंड टिश्यू वेयर इट प्ले वेरी स्पेसिफिक रोल। इसमें कौन सा है? इसमें प्रोटीन जो है हीम प्रोटीन पाया जाता है। आयरन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का काम करता है। इसमें न्यूट्रिशन जो है हर एक छोटे छोटे सेल्स में टिश्यूज में ट्रांसफ़र करने का ये काम करता है। ओवरडोज के कारण इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। सीरियस प्रॉब्लम लीडिंग टू डेथ पर्टिकुलरली फॉर यंग वंस, ज़्यादातर ये यंग एज में इसका ड्रॉबैक देखा गया है। तो एक इसकी आयरन की क्वांटिटी भी एक समुचित एक संतुलित अवस्था में लेनी चाहिए। अब ये आयरन जो है अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है। आईपी इंडियन फार्माकोपिया 1985 के जो इसमें इसके नाम दिए गए हैं। पहला है फेरस फ्यूमरेट के फॉर्म में, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट, ड्राइड फेरस सल्फेट, आयरन अमोनियम सिट्रेट, आयरन सॉर्बिटॉल इंजेक्शन बीपी, फेरस सक्सीनेट बीपी, आयरन डेक्सट्रॉन इंजेक्शन बीपी। ये अलग अलग फॉर्म में कंपाउंड्स हैं जो ऑफिशियल कंपाउंड्स, उनके फॉर्म में आयरन को बॉडी में दिया जाता है। इनकेपेबिलिटी ये मिनरल्स, एसिड, एल्कली, कार्बोनेट और टेन्नेट इनके साथ अनस्टेबल होते हैं, तो इनको इनके साथ नहीं रखा जाता। स्टोरेज इसको एयरटाइट कंटेनर में कूल एंड डार्क प्लेस में रखा जाता है। आयरन की यूजेज एनीमिया डिसीज़ में होती है। हीमोरेज कंडीशन, हीमोरेज मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए या हीमोग्लोबिन बॉडी में डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में आयरन इन ऑफिशियल कंपाउंड्स के फॉर्म में, ड्रग के फॉर्म में दिया जाता है। एनीमिया में क्या होता है? डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम हो जाता है या आरबीसीज की संख्या ब्लड में कम हो जाती है। हीमेटेनिक्स क्या कहलाता है? हीमेटेनिक्स दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज और द ब्लड, है ना, जो वो कहलाता है हीमेटेनिक्स, जिनका उपयोग ब्लड को फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए या तो आरबीसीज की संख्या, हीमोग्लोबिन की संख्या बॉडी में बढ़ाने के लिए की जाती है, उनको वो सब्सटेंस हीमेटेनिक कहलाते हैं। फेरस सल्फेट इसमें ऑफिशियल कंपाउंड है, इसको ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताया भी था। ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट 151.9। फिजिकल फॉर्म प्रॉपर्टी इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ एनाइड्रस, एनाइड्रस के फॉर्म में सूखे रहता है, वाइट येलो क्रिस्टल में के रूप में पाया जाता है या ब्लू ग्रीन क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ग्रीन या येलो ब्राउन क्रिस्टल ग्रेन्यूल्स, ये ऑर्डरलेस होता है, सॉल्युबल इन वाटर, सलाइन टेस्ट होता है, इनसॉल्युबल इन एल्कोहल, और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वाटर को, मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। और ये इसमें का ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन मेथड यूज़ करके पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ इसमें स्टैंडर्ड लिया जाता है, उससे किया जाता है। इसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। यूजेस इसका आयरन सप्लीमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। नेक्स्ट कंपाउंड है आयोडीन। आयोडीन दो ऑफिशियल कंपाउंड्स हैं जो फेमस हैं, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ये भी अनस्टेबल होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंस के साथ। स्टोरेज इनको भी एयर टाइट कंटेनर में और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, क्योंकि ये डिलिक्वेशन नेचर के होते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और आयोडीन को लीच आउट करते हैं, रिलीज करते हैं। इनको वेल क्लोज कंटेनर में ड्राई प्लेस में रखा जाता है और इसका यूज़ ग्वाइटर डिसीज़ में किया जाता है। डिसऑर्डर ऑफ थायराइड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड की कमी हो जाती है तो गले की जो ग्लैंड्स हैं वो फूल जाती हैं और उसी को थायराइड कहा जाता है, उसकी ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट फेरस
सल्फेट तो भी बनता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, और इसका आयोडीन का यूज सिफिलिस, लेप्रोसी, फंगल इन्फेक्शन, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डिसीज और कफ एक्सपेक्टोरेंट के रूप में इसको किया जाता है। और इसकी कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म डिफिशिएंसी, थायराइड हार्मोन जब कमी हो जाती है हाइपोथायराइड, तो भी थायराइड इसमें आयोडाइन दिया जाता है। या क्रिटिनिज्म मतलब जिसमें हाइट, मेंटल रिटार्डेशन जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो ड्वार्फिज्म डिसीज हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट में भी आयोडीन दिया जाता है, जिसको क्रिटिनिज्म कहा जाता है। क्रिटिनिज्म इन्वॉल्वमेंट मेंटल रिटार्डेशन एंड ड्वार्फिज्म, इसमें आदमी को सोचने की क्षमता थोड़ी सी कम डेवलप हो पाती है और उसकी हाइट भी कम थोड़ी। ग्वाइटर, इसमें इलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जब बढ़ जाती है तो उसके या गले की स्वेलिंग होकर के बाहर आ जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में ग्वाइटर में दिया जाता है। आयोडीन जैसे सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड दो हैं, ये भी जो है दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस के साथ अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको उनसे के साथ नहीं रखा जाता है। और ये पोटेशियम आयोडाइड डिलिक्वेसेंट नेचर का होता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड में चेंज हो जाता है, येलोइश या ब्राउन कलर देता है और आयोडीन को रिलीज करता है। इनका भी यूज़ थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट में किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला है KI, मॉलिक्यूलर मास 166.0028, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी कलरलेस, सलाइन टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, और ये डिल्यूकेसेंट नेचर का है, वाटर में सॉल्युबल है, ग्लिसरीन में सॉल्युबल है, अल्कोहल और एसीटोन में सॉल्युबल है। ये एक्वस सॉल्यूशन येलोइश कलर का हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसका जो ऐसे है पोटेशियम आयोडेट के साथ में किया जाता है। और यूजेज इसका थायराइड डिसऑर्डर में, थायराइड यदि ग्वाइटर हो जाए, घेंगा हो जाए, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। सिफिलिस मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, लेप्रोसी, फंगल इन्फेक्शन, अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डिसीज में भी इसका यूज़ होता है। और इसको कफ मिक्सचर में पोटेशियम आयोडाइड का भी एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ किया जाता है। अब कैल्शियम कंपाउंड्स ऑफिशियल में कैल्शियम को अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू IP 1985 के कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ग्लूकोनाट, कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम अमोनियम सैलिसाइलेट, कैल्शियम पेंटोथिनेट, कैल्शियम लेबुलिनेट, ट्राई बेसिक कैल्शियम फास्फेट और डाई बेसिक कैल्शियम फास्फेट। इसमें ये अनस्टेबल होते हैं फास्फेट, सल्फेट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ये अनस्टेबल हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट। तो इसका यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम रिप्लेंसर इन लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी। लैक्टेशन जो मिल्क फीडिंग कराती हैं छोटे बच्चे जिनके रहते हैं माताएं, उनको मिल्क में कैल्शियम की मात्रा बनी रहे उसको भी दिया जाता है। या प्रेगनेंसी में जिससे बच्चे की बोन्स, टीथ अच्छे डेवलप हों। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ टिटेनी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया जिनकी हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं, या हाइपोकैल्शियम जिसमें कैल्शियम की कमी होती है। और इसको कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन D के दिया जाता है, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है। और इसका रोल जो है एसेंशियल रोल है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए है, कार्डियक फंक्शन के लिए है, ब्लड को थक्का बनाने में है, और बोन एंड टीथ की डेवलपमेंट में है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल है। और इसका ऑफिशियल कंपाउंड है कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका फार्मूला है C12H22CaO12 और इसका फार्मूला है ना, शो किया गया है इसका स्ट्रक्चर्स, वो आप देख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर में सॉल्युबल, स्लोली सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड अल्कोहल, इनऑर्गेनिक एंड। इसका अपीयरेंस पाउडर और ग्रेन्यूल के फॉर्म में होता है या ऑर्डरलेस होता है। इसकी ऐसे जो है परसेंटेज प्यूरिटी निकालने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें EDTA एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ सेम टू सेम वैसे ही है, सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम रिप्लेंसर, लैक्टेशन प्रेगनेंसी के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ टिटेनी, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, हाइपोकैल्शियम, कॉम्बिनेशन विद विटामिन D के दिया जाता है जिससे इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से कोई जल जाता है तो भी इसमें इसका उपयोग किया जाता है।